हेलो स्टूडेंट्स, एवर इवॉल्विंग वर्ड ऑफ साइंस मीन्स आपके पास साइंस के वर्ड में कौन सी ऐसी फिनोमिना है जो हमेशा होते हैं, उन्हीं की हम स्टडी करने वाले हैं और इसमें हम वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं हम। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए, व्हेन वी वॉश टर्मरिक स्टेन ऑन अ व्हाइट क्लोथ, टर्मेरिक स्टेन है, व्हाइट क्लोथ पर है। विद सोप और डिटर्जेंट द स्टेन इनिशियली आपने बहुत बार देखा होगा डैश वन बिकॉज डैश। टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक एक एसिड बेस इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी जो हम सब्जी में डालते हैं। अगर आपके व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और उस पर आपके सब्जी गिर जाए तो वहां पे पीला पीला सा दाग हो जाता है, और अगर आप साबुन से धोते हो तब वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन क्या है या डिटर्जेंट क्या है? आपके पास बेस, और टर्मेरिक बेस के साथ में हल्दी जो होता है वो बेस के साथ में रेड कलर देता है, यानी उसका येलो कलर किस में चेंज हो जाता है? रेड में। टर्मेरिक क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हल्दी। ठीक है, ये क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है। इसका मतलब एसिड के साथ ये अलग कलर देगा और बेस के साथ में अलग कलर। एसिड बेस इंडिकेटर है ना। ये क्या करता है? ओरिजिनल कलर इसका कैसा होता है? येलो। ओरिजिनल कलर कैसा होगा इसका? हल्दी का येलो होता है ना, येलो। ओरिजिनल कलर इसका कैसा होगा? येलो। येलो कौन सा होगा? ये वाला येलो, है ना, येलो होता है। अब देखिए, ये एसिड बेस इंडिकेटर है। अब ये क्या होगा? इन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, नो चेंज इन कलर। अगर मैं इसमें नींबू रगड़ दूं तो उसके अंदर कोई कलर का चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन टर्मरिक कलर या कलर। और अगर बेस है ना, अगर बेस है, इन बेस, बेसिक मीडियम, बेसिक सॉल्यूशन, ये क्या होगा? इट टर्न्स रेड। ये क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, है ना। नो चेंज इन कलर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर इसे स्क्वायर के अंदर करूं तो यहाँ पे क्या होएगा? कोई कलर में चेंज नहीं होगा, है ना। और यही चीज अगर मैं यहाँ पे रखूं तो बेस के अंदर ये कैसा हो जाने वाला है? रेड हो जाने वाला है। ये रेड हो गया, इट टर्न्स रेड। क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन कैसा होता है? सोप या डिटर्जेंट जो होता है वो बेस होता है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइक सोप या डिटर्जेंट। यहाँ पे क्या हो गया? एसिडिक सॉल्यूशन कैसा होता है? लाइक लेमन जूस, है ना, नींबू का पानी। अब ये चीज यहाँ लिखा है, व्हेन वी वॉश और टर्मरिक स्टेन, यानी हल्दी है, ऑन व्हाइट क्लोथ, यानी पीला दाग पड़ जाएगा। सोप या डिटर्जेंट कैसा? बेस है, तो इनिशियली इट टर्न्स रेड, एंड बिकॉज सोप सोल्यूशन इज बेसिक। देखिए क्या, टर्न ब्लैक, नो। इसमें क्या, वैनिश, साफ नहीं होगा। टर्न रेड, बिल्कुल सही है ये। और आगे क्या है? सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद कुरकुमीन। कुरकुमीन क्या होता है? हल्दी में मिलने वाला सब्सटेंस जिसकी वजह से येलो कलर आता है। टर्मरिक विच चेंजेस कलर इन एल्कलाइन कंडीशन। बेसिक को आप क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। वे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कलाइन बोलते हैं। एक ही बात होती है, बेसिक सॉल्यूशन बोलिए या एल्कलाइन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। वैनिश तो साफ नहीं होता, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। मीन्स गलत कौन सा होता है? फ्रूट्स विद हाई एसिड कंटेंट टेस्ट सोर।
देखो जो बच्चों, यहाँ पे कोई भी सबस्टांस जो होता है वो 3 तरीके का नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है? 3 तरह का होता है ना? एक होगा एसिडिक, एक होता है बेसिक, और तीसरा होता है न्यूट्रल, है ना? ये नेचर है 3। एसिडिक क्या होता है? ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, है ना? सोर इन टेस्ट। बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है? इसका कोई नो टेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या एग्जाम्पल होगा? लेमन जूस कितना खट्टा होता है, ऑरेंज, है ना? दही भी खट्टा हो जाता है। आगे बिटर में क्या आएगा? यहाँ पे सोप, और क्या? करेला बिटर होता है लेकिन बेस नहीं है ना? और नो टेस्ट सॉल्ट क्या हो गया आपके पास? न्यूट्रल। तो ये हमारे पास जिसके पास हाई एसिड होगा वो क्या होता है? टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी ये तो ट्रू स्टेटमेंट। सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अलाउ अस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हाईली कंडक्टेबल मटेरियल कौन सा होता है? सिल्वर। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करता है? मोस्ट कंडक्टेबल सबस्टांस या मेटल, मोस्ट कंडक्टेबल, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, मेटल कौन सी होती है? सिल्वर, एजी, है ना? और दूसरी कौन सी होती है? एल्यूमिनियम भी होती है, कॉपर भी होती है ना? एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कॉपर का ज्यादा होता है, इसलिए हम वायरिंग किसकी करते हैं? कॉपर की करते हैं। पुराने जमाने में एल्यूमिनियम की जाती थी। राइपनिंग यानी फ्रूट का पकना इज ऑल ए फिजिकल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिजिकल नहीं होता है। राइपनिंग क्या हो गया? यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट। पर देख लेते हैं, केमिकल होता है, ये केमिकल होता है ना? केमिकल होता है, ये फिजिकल नहीं होता। The chemical composition of substance does not change in the physical change। बिल्कुल सही बात है। केमिकल कंपोजिशन अगर फिजिकल चेंज होता है, जैसे पानी था उससे बर्फ बन गई तो H2O ही रहेगा, है ना? H2O सॉलिड में, बर्फ में भी H2O है, पानी में भी H2O है। वेपर बन गया तो उसमें भी H2O रहता है। फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगी, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ये भी कैसा हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गलत कौन सा है? यहाँ पे सी, और इसने इनकरेक्ट पूछा इसलिए इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑन द अनस्क्रैम्बलिंग गिवन gives the name of the phenomena that occurs due to specific alignment of Earth, Sun and Moon as they move around each other। अर्थ, मून और सन ये तीनों घूमते रहते हैं एक दूसरे के चारों तरफ, तो एक ऐसा पर्टिकुलर अलाइनमेंट आ जाता है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे बताना है। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है? RAIVYGT। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये क्या है, यहाँ पे ये बताना होगा ये क्या है, ये बताना होगा ये क्या है। ये सब स्क्रैम्बलिंग अनस्क्रैम्बल वर्ड है, उन्हें आपको क्या करना होगा? सही करके लिखना होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या क्या, क्या हो जाएगा? चलो इसको देखते हैं हम। इसका नाम क्या हो गया? इक्लिप्स। इक्लिप्स, है ना? इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। ये क्या हो गया? लाइटनिंग, LIGHT, LIGHTING, लाइटनिंग, ING हो गया, लाइटनिंग, है ना? और ये फर्स्ट क्या हो गया आपके पास में? ग्रेविटी, है ना? ग्रेविटी, GRAVITY, GRAVITY, ग्रेविटी।
तो हमारे पास में आपको पता है, देखिए ग्रेविटी तो क्या होता है, पुल करना, है ना। कोई भी सबस्टांस, अर्थ जो है उसको किसी भी सबस्टांस को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो इसे क्या बोलते हैं आप, ग्रेविटी। फिर यूनिवर्स तो क्या होता है, सब सब चीज जो है वो यूनिवर्स में ही आती है। लाइटनिंग तो क्या होता है, बिजली का चमकना। इक्लिप्स में क्या होता है ना, इक्लिप्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, ग्रहण, ग्रहण, ठीक है। और इक्लिप्स क्या होते हैं, दो तरीके के होंगे। इक्लिप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है लूनर, लूनार या लूनर इक्लिप्स। हिंदी में आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण और इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये कब होता है, अकर्स कब होगा ये, हमेशा कब होता है, न्यू मून, है ना। न्यू मून मतलब अमावस्या को होता है। और ये कब होता है, फुल मून, फुल मून का मतलब क्या हो गया, पूर्णिमा को होता है। इसमें क्या होता है, देखो जब सोलार इक्लिप्स में क्या होगा, यहाँ पे सन, है ना, ये सन, और बीच में कौन आएगा, मून आएगा, और इधर कौन आएगा, अर्थ आएगा। ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, है ना। तो सन के रिफ्लेक्शन अर्थ पे नहीं आता है, तो अंधेरा जब फुल हो गए सोलार इक्लिप्स, तो यहाँ पे एकदम दिन में भी अंधेरे जैसा होना चाहिए, हो जाएगा। लूनार इक्लिप्स में क्या होता है, देखिए लूनार के अंदर क्या होगा, सन ये रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे सन, है ना, और बीच में कौन आ जाता है, अर्थ, और इधर कौन आ जाता है, मून। जब अर्थ बीच में आ जाएगी ना, तो क्या होगा, लूनार इक्लिप्स। और जब मून बीच में आ जाएगा, तब क्या होगा, सोलर इक्लिप्स होगा, है ना। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण को हमें देखने के लिए स्पेशल लेंस लेने पड़ते हैं, है ना, स्पेशल लेंस रिक्वायर्ड होंगे, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते सूर्य ग्रहण को। और जबकि ये बायनोकुलर जो होता है, मीन्स कोई भी दूरबीन से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द हीट फ्रॉम द सन डायरेक्टली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखिए सॉलिड, सॉलिड्स किस में कन्वर्ट होता है, आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग। ओके, नाउ लिक्विड से क्या बना रहे हैं आप, वेपर यानी गैस, गैस बना रहे, यही चीज पूछी है। हीट फ्रॉम सन डायरेक्टली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ, गर्म कर रहे हो, इसे ही क्या बोलते हैं आप, इवेपोरेशन बोलते हैं, है ना। और तीसरा क्या है, यहाँ पे देखिए, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस, हीट करने पर, इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब इसके सारे प्रोसेस क्या करने हैं आपको, उल्टे करने हैं। उल्टे प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे लिक्विड से क्या बना रहे हो, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। जब आप ठंडा करोगे, तब आपको यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये बोलेंगे फ्रीजिंग। जमा दिया हमने, पानी को जमाना बोलते हैं, है ना। और अगर गैस से आप बना रहे हो लिक्विड, गैस से लिक्विड जब बनता है, तो इसे क्या बोल देते हैं आप, कंडेंसेशन। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, यानी जब वापस वाले प्रोसेस होंगे उसमें ठंडा। तीसरा क्या हो गया, गैस से सॉलिड बना रहे, इसमें भी आपको कूल ही करना पड़ेगा, और इसे क्या बोलते हैं आप, डिपोजिशन। अब यहाँ पे सनलाइट की बात कर रहे हैं और लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं, तो इवेपोरेशन बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ए करेक्ट हो गया। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बनना,
है ना, सॉलिड बनना, सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग को ही सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है। इनफिल्ट्रेशन यानी छानना, है ना, तो छानना नहीं होता है, सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है। और क्या होता है यहाँ पे, इवेपोरेशन, लिक्विड से क्या बना रहे, सॉरी गैस से क्या बना रहे हो आप, सॉरी लिक्विड से क्या बना रहे हो, गैस, इसे ही बोला जाता है लिक्विड से क्या बना रहे हैं, गैस। और यहाँ पे कौन दे रहा है, सन, हीट कौन दे रहा है, सन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एक सेटअप दे रखा है, और क्या दे रखा है, सेटअप इज गिवन फिगर शोन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे एक बैटरी दी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये बल्ब दे दिया और एक्स दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट एक्स, मेक द करंट फ्लो इन द गिवन सर्किट एंड लाइट द बल्ब। अब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे सबस्टांस कितने तरीके के होंगे, दो, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। यहाँ पे आपको कंडक्टर की जरूरत है ना। सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस कितने तरीके के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ करंट, करंट बहनी चाहिए, है ना। किसी में ऐसे वायर के अंदर अगर करंट रहेगी तो आप उसे छूओगे तो क्या होगा, झटका लगेगा ना, छूना नहीं है हाथ से। तो किनको छूने से करंट नहीं लगता है, आपको क्या कहते हैं, रबर की चप्पल पहन के जाओ, अगर आपके कहीं करंट आ रहा है तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं कि इसे हटाना है, किसी को करंट लग गया तो उसको हाथ से नहीं हटाना, किससे हटाना होता है, लकड़ी से हटाना होता है। चप्पल किसकी है, रबर की बनी होती है। और ये सब, या प्लास्टिक का यूज कर सकते हो, प्लास्टिक के टेबल पे चढ़ करके या स्टूल पे चढ़ के आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करेंगे, लकड़ी की स्टूल पे चढ़ के आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं, पंखे की सफाई कर सकते हैं, या बल्ब का होल्डर सही कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टूल लोहे की है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोहे में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो सबस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितने तरीके के हुए, दो, एक होता है कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम दीज मटेरियल, ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर करंट फ्लो होता है, इसमें क्या होता है, डज नॉट फ्लो करंट, इनमें से करंट फ्लो नहीं होते। मतलब आप इन पे चढ़ के इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हो। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, क्या एग्जाम्पल होंगे इसमें, प्लास्टिक, वुड आप इस्तेमाल कर सकते हो, कॉटन यानी क्लोथ, कपड़ा। और इसमें क्या एग्जाम्पल होगा, कोई भी मेटल्स जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, यहाँ पे करंट को फ्लो करना है। अगर मुझे बल्ब ग्लो करना है यहाँ पर तो मुझे ये क्या चाहिए, मेटल, है ना, मेटल होना चाहिए। तो मेटल स्पून, प्लास्टिक नहीं करता, रबर नहीं करता और वुड भी नहीं करता। रबर भी लिख देते हैं यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल, है ना। पानी से भी क्या होता है, सॉल्टी वाटर से भी क्या होगा, करंट फ्लो होता है, सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, कौन सा ऐसा है जो रिवर्सिबल है, हो जाता है। देखिए एग, बॉइलिंग ऑफ एग, आप एग को उबालते हैं तो अंदर का जो लिक्विड मटेरियल वो सॉलिड हो जाता है, वापस आप किसी भी कंडीशन में क्या होता है उसे पहले जैसा नहीं बना सकते, यानी ये कैसा प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल, है ना। आगे मेल्टिंग ऑफ कैंडल, अगर कैंडल मेल्ट हो गई है तो वापस, पहले सॉलिड थी, गर्म किया मेल्ट हो गई, वापस सॉलिड हो जाती है, यानी ये वाला प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। आगे देखिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से आपने दही बना दिया, वापस क्या होगा, ये इरिवर्सिबल होगा, ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। दही से वापस दूध नहीं बना सकते। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, एक बार आपने पटाखे छोड़ दिए उसके बाद वो दोबारा आप उसे
छोड़ने लायक नहीं रहोगे। तो इसमें क्या हो गया, इरिवर्सिबल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रिवर्सिबल में एक ही है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर अनस्क्रैम्बलिंग, गिव द नेम मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सही कर लेते हैं, ये क्या हो गया, टॉर्च। नाउ ये क्या हो गया, स्टार्स, एस नहीं है, एक ही है। ये क्या हो गया, वीनस, और ये क्या हो गया, सन। तो ये तीनों तो क्या होता है, नेचुरल है, नेचुरल। देखिए वीनस का खुद का कोई सोर्स नहीं होता है, सनलाइट को ही वो करता है, और ये कैसा होता है, मैन मेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वाटर दैट फॉल्स एज रेन, जो पानी जो बारिश से आ गया वो क्या होएगा, इनफिल्टर्ड इनटू द अंडरग्राउंड रिजर्वायर। बिल्कुल है, छन करके कहाँ जा सकता है, जमीन में जा सकता है, जमीन उसे सोख सकती है, ये तो सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। फ्लोज इनटू सरफेस वाटर बॉडीज, कोई नदी में मिल गया तो नदी के साथ में बह जाएगा, समुद्र में मिल गया तो समुद्र के साथ में रह जाएगा, बिल्कुल सही है। कैन बी कंजर्व थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम उसे पानी को कलेक्ट करके पीने के काम में भी ले सकते हैं, तो ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट। तो तीनों ही यूज है रेन वाटर के, और तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपके पास में आगे कुछ वर्ड्स और उसका यूज दे रखा है, जैसे ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड क्या करती है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो क्या करेगा, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ये तो कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। लंग्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 अंदर लेता है और CO2 को बाहर निकालता है, ये भी ट्रू। स्टमक क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये फॉल्स है। स्टमक तो क्या करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, है ना। कौन करता है ये काम, कौन करता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी दो होती है। तो मेजर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों पूछे जाते हैं, तो क्या पूछा है ये पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। Green plants take energy from the sun to convert carbon dioxide and water into glucose। बिल्कुल सही बात है, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल। फर्स्ट जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होगा, CO2 गैस होगा, कहाँ से आएगा, लीव से, एनवायरमेंट से आएगा, स्टोमेटा से, और H2O पानी, पानी क्या होगा, लिक्विड होगा, कौन देगा, रूट देगा। और ये दोनों सनलाइट, ग्रीन है तो एक तो सनलाइट है ही है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन है तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। तो 6 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6। तो आपके पास में O2 कितना बन जाएगा, यहाँ पे 6O2 बन जाएगा। तो ये मेरे पास ये कौन सी रिएक्शन है, सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, ग्लूकोज में। CO2 और H2 सनलाइट की प्रेजेंस में किस में हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ट्रू स्टेटमेंट। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, नियर अबाउट 3/4 पार्ट होता है, यानी 75% होता है, ये भी कैसा होगा, ट्रू स्टेटमेंट। मेजर पार्ट जो होता है अर्थ के ऊपर वो कैसा है, पानी है। पानी आपको कैसा दिखाई देता है, समुद्र का पानी ब्लू दिखाई देता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। नाउ द प्रोसेस बाय विच
आइस इन ग्लेशियर्स टर्न इनटू लिक्विड कॉल्ड डिपोजिशन। नहीं, डिपोजिशन नहीं कहते, ग्लेशियर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, इसलिए मेल्टिंग बोला जाता है। डिपोजिशन आपको अभी बताया, डिपोजिशन क्या होता है, गैस डायरेक्टली किसमें अगर ठंडा करे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को डिपोजिशन बोला जाता है। इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स which are required for repair and recovery of injured and damaged cell। बिल्कुल सही है। कभी आपके चोट लग गई हो तो आपके मदर या आपके ग्रैंड मदर या कोई और घर में बड़ा व्यक्ति क्या कहता है, आप दूध के अंदर थोड़ी गर्म दूध में थोड़ी हल्दी डाल के और उसे पी लो। क्या होता है, हल्दी के अंदर हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, मिल्क हमें पावर देता है। तो जैसे ही हम वो फूड लेते हैं तो वो स्टमक में डाइजेशन के बाद में अच्छे न्यूट्रिएंट बनाता है, न्यूट्रिएंट ब्लड के द्वारा सारी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, जिससे कि डैमेज्ड सेल या इंजर्ड सेल होती है वो रिकवर होती है। इसका मतलब ये भी कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। फॉल्स क्या हुआ, ओनली एक ही हुआ, सी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज दैट इज रिवर्सिबल, बिल्कुल सही है। आइस, आइस को आप क्या लिखते हैं, H2O सॉलिड। ये क्या होता है, आइस सॉलिड होता है ना, H2O, आइस हो गया। और आपने इसको मेल्ट किया तो गर्म तो करना ही है, ये मेल्टिंग हो गया। मेल्टिंग में क्या हुआ, H2O लिक्विड हो गया, पानी बन गया, वाटर हो गया। अब ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है ना। ये क्या हुआ है, स्टेट चेंज। कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। और ये फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर आप कूल करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, सॉलिड। बिल्कुल सही बात है ये। मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सबस्टेंस। कोई नया सबस्टेंस नहीं बना, ये भी कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। और ये भी क्या है, ट्रू। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि ये फिजिकल क्यों है, क्योंकि कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बना। बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ए। Now question number 12 देखिए, if in a hypothetical situation the direction of rotation of earth reverse, what will happen। अब देखिए आपको सोचना है ना, हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट होती है। हमारी अर्थ, ये अर्थ, अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, वेस्ट, और यहां से वेस्ट टू ईस्ट हो रही है। तभी तो हमें सूर्य कहां से उगता हुआ दिखाई देता है, ईस्ट से, और कहां पे छिपता हुआ दिखाई देता है, वेस्ट में। तो इसका मतलब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट हो रही है रोटेट, तो सन अपीयर्स, राइज कहां से होगा, ईस्ट से, और छिपेगा, सेट कहां होगा, वेस्ट में। तो ये कह रहा है कि उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो सन कहां से आएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं, तो ईस्ट टू वेस्ट कर दूं, तो सन कहां से राइज होगा, वेस्ट से, और कहां पे सेट होगा, ईस्ट में। है क्या कोई ऐसा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, फर्स्ट देखिए, द मून विल नॉट अपीयर टू चेंज इट्स फेस। The moon will not appear to change its face। appear क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। मून के फेस चेंज से अर्थ का कोई लेना देना नहीं, अर्थ के रोटेशन का। तो ये कैसा होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द सन विल अपीयर टू राइज इन द वेस्ट, वेस्ट में राइज होगा, और सेट किस में होगा, ईस्ट में। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नाउ डेज विल बिकम लॉन्गर एंड नाइट विल शॉर्टर। तो इससे दिन और रात में ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं होता। स्टार्स विजिबल नहीं होंगे, नो स्टार्स विल बी विजिबल इन द स्काई फ्रॉम द ईस्ट। अर्थ, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ अर्थ सन के राइज और सेट होने में चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ डिड
अर्ली ह्यूमन ट्रैक टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न क्लॉक। आज तो हम टाइम देखना हो तो हमारे पास में मोबाइल है, घड़ियां होती है, डिजिटल क्लॉक्स आ गई है, ऐसे पूरा घड़ी बताता है कि 1:20 हुए हैं, जैसे 6 बजकर आपके 15 मिनट हुए हैं, या पहले ऐसे दो, एक बड़ी आर्म और छोटी आर्म होती थी तो उससे भी हम पता लगा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं था तब। ह्यूमन बीइंग कैसे बताता था, तो किस तरीके से ट्रैक करता था, परछाई से। अगर परछाई लंबी हो रही है या छोटी हो रही है या बिल्कुल नहीं है, जैसे बिल्कुल नहीं है यानी सूर्य जब सिर पे होगा तो बिल्कुल नहीं है, तो परछाई कैसी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और जैसे जैसे सूर्य दूर मतलब शाम होती जाती है, परछाई क्या होगी, लंबी होती जाती है। और लंबी होने की वजह से यहाँ पे पता चल जाता है कि टाइम क्या हुआ है। परछाई मतलब शैडो, शैडो से बताते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बैटरीज यूज करते थे, लैंप्स नो। मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स नो। ऑब्जर्वेशन द लेंथ एंड पोजीशन ऑफ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सन, बिल्कुल सही बात है। बाय ट्रैकिंग द फ्लाइट पैटर्न्स बटरफ्लाईज, ये नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, रीड द गिवन स्टेटमेंट पी क्यू एंड आर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन द एनी टू अमंग देम। आपको देखिए पी में क्या दे रहा है, ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स द डैश कम्स बिटवीन द, सोलर में कौन बीच में आता है, मून बीच में आता है, और किसके बीच में आता है, सन एंड अर्थ, है ना। तो मून अर्थ सन, ये सही है। यहाँ पे बी में देखिए ये तो गलत ही हो गया, सन अर्थ और मून, मून बीच में आता है, सन नहीं आता, ये गलत हो गया यहाँ पे। अर्थ, अर्थ नहीं आती है, लूनर में अर्थ आती है, ऑप्शन ही एक है। पर दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है आपके पास, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, वाटर साइकिल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। डिपोजिशन अभी हमने बताया, ये इन्फिल्ट्रेशन यानी छन्ना, प्रेसिपिटेशन यानी तले में बैठ जाना। जैसे पानी के अंदर रेत अगर डाल दो, सैंड डाल दो, तो रेत क्या होगी, थोड़ी देर बाद में पानी पे प्रेसिपिटेट हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिवाइस शोन इन द गिवन पिक्चर। आपको यहाँ पिक्चर दिखाई हुई है, ऐसे ट्राइंगल सा बना हुआ है, ये ऐसे ट्राइंगल सा, और इसकी ये शेडो बन रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा से दे रखे हैं। ये क्या काम आता है, ये टाइम बताने का है ना, टाइम इससे पता चलता है। मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो, टेलिंग द टाइम बिल्कुल सही है। प्रिडिक्टिंग द नेचुरल कैलेमिटीज, कैलेमिटीज से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से हमने आज के इस चैप्टर में वर्कबुक के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।